दुनिया कोरोना से लड़ने की तैयारी में है। हर देश इस वायरस का वैक्सीन बनाने में जुटा है, लेकिन अभी तक कोई भी इसके नजदीक नहीं पहुंचा है। हालांकि कुछ दिनों पहले रूस ने इसे लेकर पॉजिटिव रिस्पांस दिया था, लेकिन इसका कुछ खास असर या फायदा नहीं दिखा। लेकिन लोगों को सबसे ज्यादा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीन से उम्मीद थी। लोगों को ऐसा लग रहा था कि इस साल के अंत तक ये वैक्सीन लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन इस बीच वैक्सीन के ट्रायल के थर्ड फेज पर रोक लगा दी गई। वजह बनी इसके लगाते ही शख्स के ऊपर हुआ बुरा असर। इस वैक्सीन को लगाते ही तेज बुखार से लेकर कई तरह के नेगेटिव असर भी हुए। अब वो शख्स सामने आया है जिस पर इस वैक्सीन का नेगेटिव असर पड़ा। शख्स ने खुद बताया कि वैक्सीन लगाने के बाद उसकी बॉडी पर कैसा असर हुआ। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को लगाने के 14 घंटे बाद ही इस वॉलंटियर को तेज सिर दर्द हुआ और फिर बुखार आ गया। 35 साल के जैक को इंजेक्शन के बाद बॉडी में काफी दर्द भी हो रहा था। शख्स पर हुए इस नेगेटिव असर के बाद इस वैक्सीन के ट्रायल के तीसरे फेज पर रोक लगा दी गई। वॉलंटियर ने मेल ऑनलाइन को बताया कि सबसे पहले इंजेक्शन मई में लगाया गया था, उसके बाद हुए साइड इफेक्ट्स पर कई दिनों तक रहे थे। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो दूसरे वॉलंटियर ने बताया कि उसे रात के 2 बजे ठंड लगने लगी थी, साथ ही उसका तापमान 39 डिग्री सेल्सियस था। हालांकि इस वॉलंटियर ने अपनी पहचान डिस्क्लोज नहीं की। ऑक्सफोर्ड के इस ट्रायल में 18,000 लोग शामिल थे। इंजेक्शन लगवाने के बाद इनमें काफी कमजोरी आ गई। वो खुद से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। पैरासीटामोल खाने के बाद उन्हें बेटर लग रहा था। इंजेक्शन लगवाने के बाद उन्हें सिर्फ नींद आ रही थी। पूरे दिन वो सिर्फ सोते रहते, साथ ही सिर में तेज दर्द और बुखार भी था। इस वैक्सीन के कारण तीसरे दिन उनके तापमान में कमी आई, लेकिन कमजोरी नहीं गई। लगभग कई वॉलंटियर्स में यही समस्या देखने को मिली। इसके बाद इस ट्रायल के तीसरे फेज को रोक दिया गया। हालांकि इसे हमेशा के लिए खत्म नहीं किया गया है। अब एक्सपर्ट्स ट्रायल को ऑब्जर्व कर इसे दोबारा शुरू करेंगे। एक्सपर्ट ने बताया कि किसी भी नए इंजेक्शन के ट्रायल में ऐसी समस्या आती है, ये नया नहीं है, लेकिन अब हम इस पर ऑब्जर्वेशन कर दोबारा से शुरू करेंगे। लेकिन इस खबर के बाद लोगों में निराशा है। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन बनकर आ जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। शायद अब इस वैक्सीन को आने में थोड़ा और समय लगेगा। आपको ये खबर कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वायरस की वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।